घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. your search ends here. जी, और पीके सबरवाल साहब हमारे साथ हैं हर हफ्ते की तरह। हमारी और आपकी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। पीके साहब, वेलकम वेलकम एंड वेलकम। हाउ आर यू? Thank you, sir. Thank you, Ranveer ji, and very good afternoon to all our listeners. जी रणवीर जी। बिल्कुल जी। आज तो दो चार बातें करेंगे कि देखो जो इन्फ्लेशन रेट जो आया है इसके बारे में आपका नजरिया जानना चाहेंगे और इसका क्या फर्क पड़ेगा इंटरेस्ट। ये तो बड़ी खुशखबरी है जी। इन्फ्लेशन नीचे आ गया, उम्मीद से ज्यादा नीचे आ गया। इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे 2.1% CPI आएगी इस महीने, लेकिन ये जो हमारे मकलन साहब अगले साल जून तक सोच रहे थे वो अभी आ गया 2%। इन्फ्लेशन स्लोएस्ट ग्रोथ सिंस फरवरी 2021, यानी लगभग 40 महीनों में ये स्लोएस्ट ग्रोथ हुई है। एंड ये जो है एक पॉजिटिव, मैं कहूंगा हमारे बैंक ऑफ कनाडा का जो एफर्ट था वो उसका रिजल्ट जल्दी आने लग गया। बल्कि उनको तो अब ये डर लगना लग गया है कि और ज्यादा ना गिरनी शुरू हो जाएगी, इकोनॉमी और ज्यादा खराब ना हो जाए। तो अब उनको ध्यान, उनकी रिपोर्ट जो आई थी अभी, तो वो रिपोर्ट में कह रहे थे कि भाई ये जो है अब उनको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर जो है मेन जो कारण था वो गैसोलीन के प्राइस जो गिरे हैं बहुत ज्यादा, वो मेन था। अब आप देख रहे हो ना कहाँ पर ये चला गया था 166, 167। मैं तो सिर्फ गैस की बात कर रहा हूँ, बाकी तो गैसोलीन की बाकी चीजें भी हैं, ऑयल वगैरह भी है, पेट्रोलियम की बाकी चीजें भी हैं। लेकिन अब देखो 141, 142 के आसपास आ गया। शेल्टर कॉस्ट अभी भी शिद्दती बना हुआ है इनके लिए, और होम रेंट 8.9% बढ़ गया। मॉर्गेज इंटरेस्ट भी इनको तंग कर रहा है, 18.8% बढ़ा हुआ पिछले साल से। तो बावजूद इसके इन्फ्लेशन का नीचे आना एक डर वाली बात भी है कि जब ये शेल्टर कॉस्ट घटेगी थोड़ी सी या बढ़ने की रुकेगी तो मॉर्गेज इंटरेस्ट नीचे आएगा, तो कहीं इन्फ्लेशन और ज्यादा नीचे ना आ जाए। तो जब इनका टारगेट जो था ना कि भाई 2.5% तक हमने इन्फ्लेशन अगले साल 2 से 2.5 के बीच में लानी है जून में, वो अभी ही पूरी हो गई, आ गई इन्फ्लेशन। तो ये एक बड़ा अच्छा गुड साइन है मेरे हिसाब से। हाँ जी बिल्कुल। और मैं पढ़ा था रिपोर्ट करने के आफ्टर ऑल दैट्स गुड न्यूज के इन्फ्लेशन टारगेट जो है जल्दी अचीव हो गया। कनाडा जो टारगेट था वो टारगेट मीट कर गया। हाँ, मीट कर गया और जल्दी मीट कर गया। और तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह की खबर जो ठीक नहीं आ रही, और पैसे नहीं है लोगों के पास खर्च करने के लिए, ये भी एक कारण था। एक एम्प्लॉयमेंट की खबर ठीक नहीं थी, एक इमिग्रेशन जो है वो कम हुआ है अभी। तो ये सब कारण, ये सब रीजन है इसके इन्फ्लेशन नीचे आने के। जो भी रीजन है, लेकिन इन्फ्लेशन नीचे आई है और अब थोड़ा सा राहत की सांस मुझे लगता है थोड़ी सी मिलेगी। जी, क्या फर्क पड़ेगा इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट के ऊपर सीधा? बिल्कुल जी। मक्कलन साहब ने पहली बार मैंने उनको ये सुना है इतना पॉजिटिव नोट्स के अंदर कि उन्होंने कहा है, उनका लाइन में बता देता हूँ, बैंक ऑफ कनाडा रेडी फॉर बिगर रेट कट। अब वो खुद कह रहे हैं बिगर रेट कट के लिए बैंक ऑफ कनाडा रेडी हो चुका है। यहाँ तक सुनने में आया है कि जैसे रॉय मेंडिस साहब है जिनको मैं फॉलो फेवर करता हूँ डिजारियन ग्रुप के, वो कह रहे हैं कि उनको ये उम्मीद होगी है कि अक्टूबर 23 को 50 बेसिस पॉइंट कम ना हो जाए, 25 की जगह 50। हालांकि मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ कि जल्दी से रेट वही वाला हाल ना हो जाए, जैसे जल्दी जल्दी बढ़ा जल्दी जल्दी गिरा के गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन ये बात मकलन साहब ने भी कह दी है, बिगर कट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहेंगी कि इकोनॉमी रिसेशन की तरफ चली जाए। तो वो इसका कारण सबसे बड़ा दे रहे हैं। जब उनकी मैंने एडवाइजरी पढ़ी तो कूलिंग जॉब मार्केट बता रहे हैं, फॉलिंग ऑयल प्राइसेस को रीजन दे रहे हैं, और एक स्लो इमिग्रेशन। तो ये तीनों चीजें मैंने जैसे आपसे बात करी, ये देखते हुए वो कह रहे हैं कि उन्होंने हिंट दिया था कि बिगर रेट कट देन प्रीवियसली एंटिसिपेटेड, वो कह रहे हैं आने की उम्मीद है। और जैसे कहते हैं, ये तो एक मगल साहब ने ये बात बोली थी अभी फाइनेंशियल टाइम को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे ना, तब उन्होंने कहा था कि अप टू 50 बेसिस पॉइंट भी आने की उम्मीद है, डबल द करंट पेस इफ इकोनॉमी अंडर परफॉर्म्स। ये साथ में उन्होंने कहा इकोनॉमी अंडर परफॉर्म अगर करती है तो विच इज गुड फॉर द, आई वुड से फॉर द एक समझे रियल एस्टेट के लिए बिल्कुल अच्छा होगा। वैसे तो अच्छी मार पड़ेगी सब लोगों को पिछले 1.5 साल के अंदर, इंटरेस्ट रेट ने बड़ा मारा लोगों को। और ये बिल्कुल कल भी कई बात चल रही थी और लोगों के पास इतना बुरा हाल हो चुका है। और अभी भी कहते हैं बैंकरप्सी रेट आप ज्यादा आपने डिस्कस किया था, 100-150 बंदा रोज बैंकरप्ट हो रहा है और लोगों के पास बॉन्ड के देने के पैसे नहीं है, इतना बुरा हाल हो चुका है।
जी, जब जिनका रेन्युअल आ रहा है उनको थोड़ी राहत की सांस मिलेगी, लेकिन फिर भी एक चीज का एक टाइम होता है, एक चीज की एक अति होती है, वो अति आ चुकी है असल में। तो ये करना बड़ा जरूरी है, लोग नहीं कर पा रहे किसी हालत में। और ये जो इंटरेस्ट रेट है, जो इनका टारगेट था कि भी मैं ओवरनाइट अगले साल तक 3% तक ले आऊंगा, वो इन्होंने खुद ही कह दिया 2.7% तक, 2.75 खुद ही कह दिया इन्होंने। बल्कि अब ये कहा जा रहा है जैसे कि अब जो है वो 4.25 है, और अब अगर 6 बार कम होता है अगले साल तक, जो कि होना ही है, तो ये 2.75 आ जाता है। कुछ इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि 2.5% तक ये अगले साल के अंत तक आ जाएगा ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट, 4.25 से कम होकर, विच इज अगेन जिसे कहते हैं ये। और ऊपर से देखो ना, अब जो ऊपर से जो मॉर्गेज की जो अब ये खबर आई है, जो कि जिसको ये अपना गवर्नमेंट ने पेश किया कल, अंदर वो कह रहे हैं कि 30 ईयर अमोर्टाइजेशन कर दी उन्होंने, जिसके लिए हम रोते थे हमेशा। अब इसके अंदर अफोर्डेबिलिटी 7-8% बढ़ गई, अमोर्टाइजेशन 30% कर दी। अब पहले तो था ना फर्स्ट टाइम बायर के लिए सिर्फ नए घरों में, अब उनके लिए हो गया, नए और पुराने घरों में दोनों के लिए हो गया फर्स्ट टाइम बायर के लिए, और हर आदमी के लिए नए घरों, बाकियों के लिए नए घरों के लिए 30 साल की अमोर्टाइजेशन कर दी। और ऊपर से इन्होंने एक और जो बड़ा अच्छा काम किया कि इंश्योर्ड मॉर्गेज जो जिसका कैप पहले 1 मिलियन था, मतलब 1 मिलियन के ऊपर आपको जो है 20% देने पड़ते थे, अब वो 1.5 मिलियन कर दिया, 1 मिलियन से बढ़ाकर, यानी कि अब 5% भी हो तो आप जा सकते हो। वो जो स्लैब है वो एग्जैक्टली भी क्लियर नहीं हुआ क्या स्लैब आएगा, लेकिन ये भी उन्होंने 1 मिलियन से बढ़ा के 1.5 मिलियन जो किया। ये कहा जा रहा है कि 2008 के बाद ये जो पॉलिसी मॉर्गेज की आई है, मोस्ट अकोमोडेटिंग मॉर्गेज पॉलिसी अपडेट सिंस 2008। अच्छा, ये हाँ, और ये सरकार ये कह रही है कि बोल्डेस्ट मॉर्गेज रिफॉर्म्स इन डिकेड्स। वो कह रहे हैं कि 4 मिलियन जो घर का हमारा टारगेट है बनाने का, उसके पास हम पहुंच रहे हैं ये करके। वो क्या करके जाएंगे, जब हाउसिंग स्टार्ट का ही पंगा पड़ा हुआ, तो हाउसिंग क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे ये तो पता नहीं, पर वट एवर इज हैपनिंग इज गुड हैपनिंग। जी, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, एक ना सुंदर पाल जी का मैसेज एक आया, कहते हैं आपको क्या लगता है, जैसे कह रहे हो कि नेक्स्ट ईयर एंड तक ये रेट ये आ जाएंगे 2.75 जो भी है, तो कितने % वैल्यू जो है, यदि हम प्राइस देखते हैं तो कितने % वैल्यू बढ़ने की उम्मीद है घर की? रणबीर जी, अगर ये प्राइस इस साल तो बढ़ते नजर नहीं आ रहे, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं आपको। 0.2, 0.3, आधा % नथिंग, ठीक है, 3 महीनों के अंदर। अगले साल बहुत फेयर होगा अगर प्राइस 4% बढ़ जाते हैं तो। 4% प्राइस कम नहीं होते, बहुत जबरदस्त होते हैं 4% प्राइस, क्योंकि जितना आपका घर का खर्चा है ना, मान लीजिए 1 मिलियन का आपका घर है और 4% अगर प्राइस बढ़ता है तो 40,000 बढ़ जाता है। अगर आपकी 3-3.5 हजार की मॉर्गेज है तो पूरी कवर हो जाती है 4% में, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर आप बुक करते हैं बिल्डरों से तो आप तो देते हैं 10%, अगर 15% भी देते हैं तो 4% 30% बन जाता है। 4% क्योंकि आपने दिया ही 15%, 7 गुना हो जाता है, लगभग 27.5% के आसपास हो जाता है। 4% इज ए वेरी फेयर प्राइस। जब देखो अब एक बात हो रहा है, अभी 2 बजने वाले हैं, बस अब 2 बजे अभी यूएस का भी तो आने वाला ना, यूएस फेडरल का भी तो अभी रिपोर्ट आने वाली है ना इंटरेस्ट की, और उम्मीद की जा रही है 25 बेसिस पॉइंट वो भी कम करेंगे। उन्होंने क्लियर कह दिए थे पॉल साहब, जो 100% है मेरे हिसाब से, लेकिन 50% चांस 50 बेसिस पॉइंट का भी बना हुआ। अभी 2 बजे 15-20 मिनट के बाद रिपोर्ट आने वाली है यूएस की, उसका भी बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा हमारे कनाडा के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा जी। दैट्स राइट। और अभी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं हम बिल्डर की, जो बिल्डर की हाउसिंग स्टॉक अभी तो आई थिंक लेटेस्ट, आई थिंक अरे बहुत जबरदस्त हाल, हाउसिंग स्टार्ट का तो हाल ही बुरा है। हमने पिछली बार या उससे पिछली बार बात की थी हाउसिंग परमिट, वो बहुत बढ़ गए थे, राइट। तो उससे उम्मीद लगी थी जी परमिट बढ़ गए तो अब घर ज्यादा बढ़ेंगे, पर हुआ उल्टा, परमिट बढ़ गए पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो रही। परमिट को लेके बैठे, मेरा 11 तारीख को डिनर था बिल्डर के साथ, तो वहां पर कुछ इकोनॉमिस्ट भी आए हुए थे, 1-2, मेरी बैठ के बड़ी अच्छी तरह लंबी बात हुई। 11 तारीख की बात है, तो दैट वाज वेडनेसडे, पिछला वेडनेसडे जब मेरा शो था उसके बाद मेरा रात को डिनर था। वो ये कह रहे थे कि ये हाउसिंग स्टार्ट लेट होने का कारण ये है कि बिल्डर ने देखना है, बिल्डर इज ए बिजनेसमैन, उसने ये देखना है कि मेरे को 3 चीजें होती है इसके अंदर रणबीर जी। हाउसिंग बिल्डर क्या देखता है, सबसे पहले वो ये देखता है वो स्किल लेबर उसको मिल रही कि नहीं मिल रही, इसकी शॉर्टेज बड़ी जबरदस्त चल रही है। लेबर मार्केट में है, एम्प्लॉयमेंट कम है, पर स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। दूसरी बात, क्रेडिट नहीं मिल रहा। एक होता है इंटरेस्ट रेट कम होना, एक होता है लोन का मिलना। जैसे हमें घरों के अंदर लोन की मुश्किल पड़ रही है, बिल्डरों को बिजनेस के अंदर बहुत मुश्किल पड़ रही है, और वो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हुए पड़े हैं कि भी ये क्रेडिट कैसे मिलेगा। चलो अच्छे से बिल्डरों को मिल भी गया। तीसरा सबसे बड़ा है डिमांड ही नहीं है, तो बिल्डर कहता है मैं क्यों बनाऊं,
कि लॉस में ना चला जाऊं, क्योंकि बिल्डर को 70% जब तक वो लगभग बहुत फिगर दे रहा हूं 70% की वो ऑन पेपर अगर नहीं बेच लेता, ऑन पेपर कंस्ट्रक्शन तो 4 साल में जाके पूरी होगी, अगर हाई राइज है, लो राइज है तो 1.5-2 साल में, जब तक ऑन पेपर 70% नहीं बिक जाता उसको लोन रिलीज नहीं होता। मान लीजिए उसको बैंक ने रिलीज कर दिया, 500,000 लोन दे दिया, लेकिन वो रिलीज नहीं करेगा जब तक 70% के आसपास उसका पेपर में घर नहीं बिक जाते। और इस लो डिमांड के अंदर नहीं आएगा तो उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा, उसके ऊपर खर्चे बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। तो ये 3 कारण जो है ना बड़े बड़े, जैसे 22% हाउसिंग स्टार्ट कम हो गया अगस्त के महीने में, 22%, कोई मजाक नहीं है। 279,000 करोड़ से 217,000 रह गया। तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक बताया वीर जी। आप कहते हो कि मैं आर्टिस्ट हूँ, पर आर्टिस्ट के साथ साथ जर्नलिस्ट भी हो सर, इस बात को मत भूलो, आप भी बता देते हो बात को। जी जी, आपका सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, आप अपने बारे में हम्बल होकर कह देते हो मैं तो सिर्फ आर्टिस्ट हूँ, नहीं, पर आपने जो 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं बड़े अच्छे पूछे हैं। नहीं बिल्कुल जी, और नेचुरली कंसर्न भी था, और उसके साथ साथ जो इफेक्ट पड़ेगा, अभी देखो रेट्स भी, इन्फ्लेशन रेट भी अच्छा आ गया, तो जैसे जो फर्क तो पड़ेगा ही इसके ऊपर, लेकिन उसके पड़ेगा। अभी जो कॉन्डो मार्केट की पोजीशन है उसके बारे में पीके साहब लोग वरीड हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जो लोग हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते वो कॉन्डो मार्केट में जाना चाहते हैं। यही तो टाइम है जाने का। आज इतने मोटे मोटे डिस्काउंट है, 2-2, 3-3 लाख डॉलर के डिस्काउंट, कोई कम डिस्काउंट है मुझे बताइए आप। जो हमने जो कॉन्डो 8-8 लाख का बेच रहे थे आज वो 6.5 लाख का बेच रहे हैं, कोई मजाक है? जो हम 1.2 मिलियन का बेच रहे थे आज 900,000 का लेके दे सकते हैं आपको, को मजाक है क्या बिल्डरों से? इतना ह्यूज डिस्काउंट है, इतना ह्यूज डिस्काउंट है। ये तो टाइम है लेने का, अफोर्ड करने का, और यही टाइम है बुक करने का। अगर आपने 2 साल बाद 3 साल बाद लेना है, लो राइज के लिए भी, लो राइज के लिए भी अगर आपको 1.5-2 साल के बाद पोजीशन चाहिए, आज बिल्डरों से मोटे डिस्काउंट मिल रहे हैं, इसका बेनिफिट उठाओ और इंटरेस्ट रेट कम का बेनिफिट उठाओ, दोनों चीजों का बेनिफिट उठाओ। अगर आप कहते हो जी मैं 1 साल और रुकूंगा, पूरा इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तब लूंगा, तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो इंसेंटिव मिल रहे हैं मिलने बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो आज इंसेंटिव का बेनिफिट आप ले सकते हो सारा का सारा, ऐसी बात नहीं। आपको देखो स्टेज बन चुकी है, स्टेज है सेट कि अब ये डिमांड बढ़ेगी रियल एस्टेट की, ये तो स्टेज आ चुकी है, क्योंकि अब ये इंटरेस्ट रेट 3 बार गिर गया, अभी और गिरेगा इस साल, मिनिमम 2 बार तो 50 बेसिस पॉइंट तो गिरना ही गिरना है। उम्मीद की जा रही है कि 75 बेसिस पॉइंट भी नीचे हो सकता है। देखो आप भी रियल्टर हैं, आपको पता है साल में 4 ऐसे टाइम आते हैं जबकि बायर जो है ना साइड लाइन से निकल के मार्केट में आते हैं। कौन से वो 4 टाइम है? अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू हो जाता है, और मई और जून, जुलाई का उसमें थोड़ा रुक जाता है, और सितंबर का महीना, ये 4 महीने होते हैं। सितंबर लगभग आधा खत्म हो गया आज, और इंटरेस्ट रेट जो है वो 4 सितंबर को ऑलरेडी कम हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अभी हमें थोड़ा अब रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त निकल गया साइड लाइन से निकल के बाहर का आने का, लेकिन एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये हलचल का पॉजिटिव रिस्पांस 2-3 महीने के अंदर आएगा, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम जनवरी 2025। बिल्कुल जी, और उम्मीदें बहुत ज्यादा लोगों को, लेकिन एक और मैसेज आया था, ये वकार खान, उन्होंने मैसेज किया कि बेकी साहब ये जितना जो बुरा हाल किया है, आपको क्या लगता है कि इसमें मेन कसूरवार कौन है, गवर्नमेंट या बैंक या इकोनॉमी या हालात? पहले बात तो वर्ल्ड वाइड फिनोमिना था ये, इसमें किसी को कसूर नहीं डाल सकते, पूरी दुनिया का ये हाल हो चुका था कोविड में, लेकिन हमारी सरकार का कुछ ज्यादा ही हो चुका था, कनाडा ज्यादा बदनाम हुआ है। जो सरकार बाहर पैसे फेंक के दान कर रही है और कह रही है कि हम बड़े रईस हैं, और अंदर से $1 बिलियन $1 बिलियन पर वीक ब्याज दे रही है हमारी सरकार, इंटरेस्ट 1 बिलियन पर वीक, लगभग 4 बिलियन महीने का जो इंटरेस्ट दे रही है, और बाहर पैसा बांटी जा रही है। तो मूर्खता नहीं है तो क्या कहूंगा मैं, या उसी से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। आप क्यों नहीं न्यूजीलैंड जैसे हरकत करते, क्यों नहीं आप ऑस्ट्रेलिया जैसे हरकत करते, क्यों नहीं आप जापान जैसे करते, क्यों खुल के ऐसे बांटी जा रहे हो, करते जा रहे हो, और अल्टीमेटली टैक्स पेयर के हिसाब से जाएगा, आप पे खोखली होगी, फिर यहाँ से छापा मारो, यहाँ ऑडिट करो, वहाँ ऑडिट करो, यहाँ से निकालो, वहाँ से निकालो, कैपिटल गेन बढ़ा दो, यहाँ पर टैक्स का वो और आस्पेक्ट नीचे लेके आ जाओ। मतलब दिस इज समथिंग नॉर्म। मैं इसमें कुछ फेलियर सरकार का भी कहूंगा। अभी मैं 11 तारीख को पॉलीवर साहब से मुलाकात थी मेरी, तो वही डिनर में, तो वो बड़ा उन्होंने ओपनली कहा है कि जैसे आते ही पहले मैंने टैक्सेशन पॉलिसी को चेंज करना है, और उसके बाद मैंने जो है कैपिटल गेन जो उन्होंने किया है उसको मैंने ठीक करना है। बड़ा ओपनली उन्होंने कहा, रिकॉर्डेड है मेरे पास जब मैं वहां पर था उस दिन। जी बिल्कुल जी। और पीके साहब कोई प्रोजेक्ट भी आप जो अभी मार्केट में, वैसे प्रोजेक्ट बहुत है, लेकिन सारे कौन सा अनाउंस करते हैं? जो लो राइज, हाई राइज, टाउन होम्स, कंडोमिनियम टाउन होम, फ्री होल्ड टाउन होम, सेमी डिटैच, हाई राइज, यू नेम इट, सिटी के अंदर, सिटी से बाहर, सिटी से अंदर, सिटी से बाहर, कहीं भी आप कहो, मैं आपको बड़े
बड़े हाईएस्ट डिस्काउंट से मैं लेके दे सकता हूँ। मेरे फेवरेट है कहीं, हमने सारा काम करके रखा हुआ है। आप हमें आके मिलो, फिर आपकी जरूरत, आपकी कम्यूटिंग, आपके हालात के हिसाब से हम आपको गाइड कर देंगे। कहाँ पर लिंडसी में भी है, मतलब नाम कैसविक में भी है, इस तरह ऑरेंजविल के आगे भी है हमारे पास, उधर नियागरा की तरफ भी है हमारे पास, आपका किंगस्टन की तरफ भी है, पिकरिंग की तरफ भी है, डाउनटाउन के अंदर अपार्टमेंट्स भी है हमारे पास, हैमिल्टन में भी है, आपका ब्रैम्पटन के पास, मिल्टन, यू नेम इट, बिल्डर से हमने नेगोशिएट किया हुआ है, बड़े जबरदस्त डिस्काउंट्स हैं। आप मिलोगे तो पता चलेगा। कई बार मैंने अभी पिछले हफ्ते 5-7 बेचे हैं, तो वो आगे कहते हैं जी हम इतना नहीं सोच रहे थे जितना मिल गया हमारे को। हम तो सोच के आए थे चलो ये बैठे बैठे रणबीर जी, होता वो लिस्टर सुन भी रहे हो, बैठे बैठे बात करते करते मैंने कहा चलो यार एक काम और करते हैं। मैंने बैठे बैठे सीधी बात करी प्रेसिडेंट से, मैंने कहा यार इतना और कर दो, कहता गिवन ऐसे हो गया, किस तरह का हो गया। तो मतलब ये इसका फायदा उठाओ। बिल्डर हमारे आगे लाइन लगा के खड़ा था, आज ले लो, पहले हम बिल्डर के आगे लाइन लगा के खड़े होते थे। इसी प्रकार रीसेल का मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है बड़ा जबरदस्त, जो रीसेल घरों के अंदर वहां भी जबरदस्त हम आपको, अगर आप सेलर हैं तो पैकेज में बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, अगर आप बायर हैं तो आपको जबरदस्त डिस्काउंट भी लेके दे रहे हैं। मेरे को कॉन्टेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट मैसेज डालिएगा, कॉल मत करिएगा, देन विल कॉल यू बैक। 647-299-4757। I repeat 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, और नेक्स्ट वीक हमें इंतजार रहेगी आपसे बात करने की। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।